नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे। डाबर इंडिया लिमिटेड की बात करते हैं दोस्तों। डाबर इंडिया लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है 544 में है। शेयर बाज़ार में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन डाबर इंडिया का जो स्टॉक है पिछले एक साल की बात करते हैं तो 90 से 100 पॉइंट के बीच घूमा है दोस्तों। तो जिन निवेशकों ने डाबर इंडिया लिमिटेड को ले रखा है, जिनके पोर्टफोलियो में डाबर इंडिया लिमिटेड है, तो आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। इसके बिजनेस पॉइंट की बात करेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करेंगे लास्ट क्वार्टर की, और आगे तिमाही नतीजे भी आएंगे, और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड है उसके अनुसार देखेंगे कि आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा दोस्तों। और कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर, दोस्त इस कंपनी के बारे में जानकारी भी चाह रहे थे, क्योंकि बाज़ार में एक तेज़ी बनी है। मार्केट में देखिए एक ज़बरदस्त तेज़ी बनी है। निफ्टी इंडेक्स 21,000 के ऊपर कारोबार कर रहा है 13 दिसंबर 2023 को, और डाबर इंडिया का स्टॉक 544 रुपये 65 पैसे में है। और एक बड़ी कंपनी है डाबर इंडिया लिमिटेड। बहुत सारे प्रोडक्ट आप यूज़ करते होंगे, हम लोग यूज़ करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी है, लेकिन शेयर प्राइस एक रेंज में घूमा है, 100 पॉइंट के बीच घूमा है पिछले एक साल में। और पिछले 5 साल का जो रिटर्न है डाबर इंडिया का 24% का, मात्र 24% का रिटर्न है पिछले 5 साल में। निफ्टी देखिए काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है, लेकिन 10-15 साल की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है डाबर इंडिया ने भी दोस्तों। तो एक बड़ी कंपनी है डाबर इंडिया लिमिटेड। तो सबसे पहले इसके बिजनेस की बात कर लेते हैं। देखिए अब तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे, तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे। लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो डाबर इंडिया का जो बिजनेस था 3,320 करोड़ का था दोस्तों, और प्रॉफिट था कंपनी का 507 करोड़ का। अब की बार प्रॉफिट बड़ा था, और इसका जो रेवेन्यू था 3,320 करोड़ का था। तो रेवेन्यू पिछले एक साल की बात करते हैं तो 3,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 491 करोड़ का सितंबर 2022 में था, और 507 करोड़ का सितंबर 2023 में था दोस्तों। इसके बीच की बात करते हैं तो डाउन ही था। इसका रेवेन्यू लगभग 3,000 करोड़ का है, और प्रॉफिट 400 करोड़ 500 करोड़ का है। इसका कारण ये है कि एफएमसीजी में बहुत सारी नई कंपनियां आ गई हैं। अब डाबर जैसी बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, तो देखना पड़ेगा कि आगे सेल्स क्या रहता है। तीसरी तिमाही के नतीजे आएंगे तो उसमें देखना पड़ेगा कि क्या सेल्स रहता है। लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट था कंपनी को, और जो प्रॉफिट था 507 करोड़ का था। मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है 97,037 करोड़ का है मार्केट कैप। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 53 का दोस्तों, और शेयर प्राइस 544-550 में है इस वक्त 15 दिसंबर 2023 को। अर्निंग पर शेयर है 9.91 का, और डिविडेंड यील्ड 0.95% का दोस्तों, 0.95% का डिविडेंड यील्ड है। तो फंडामेंटली बात करते हैं तो अपने बुक वैल्यू से, अगर हम बुक वैल्यू के अनुसार देखें तो 10 गुना ऊपर की तरफ शेयर प्राइस कारोबार कर रहा है डाबर इंडिया का। 53 इसका बुक वैल्यू है, और शेयर प्राइस है 544 में, तो 10 गुना ऊपर की तरफ है। और ये बिजनेस पॉइंट हैं डाबर इंडिया के। तो आगे आने वाले तिमाही नतीजों में रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या रहता है वो देखना पड़ेगा। तो ये लास्ट क्वार्टर के नंबर्स थे दोस्तों। ये डाबर इंडिया के फंडामेंटल्स पॉइंट्स थे। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, स्टॉक प्राइस के अनुसार बात करते हैं। ये डाबर इंडिया का टेक्निकल चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं, और स्टॉक में एक तेज़ी बनी है। 500 का लो था इसका अक्टूबर के महीने में इसी साल 27/10/2023 को 500 के आसपास था, 504-505 के आसपास बढ़कर ऊपर की तरफ पहुँचा है, और 557-560 का एक हर्डल बना है। 544 इसका आज का शेयर प्राइस है। तो ऊपर का जो हर्डल होगा 557 का होगा। टेक्निकली इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है 577 और 590 तक। और इससे पहले भी दोस्तों देखिए 500 से बढ़कर ये ऊपर की तरफ पहुंचा था। ये टॉप जो बनाया था जुलाई के महीने बनाया था, जुलाई के महीने इसी साल 7 जुलाई 2023 को। उसके बाद गिरावट देखने को मिली। तो अब ये ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है। तो
590 600 के आसपास तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, और ये पिछले कुछ समय से इसी तरह का चल रहा है दोस्तों। इससे पहले भी देखिए ये 2022 दिसंबर में ये 600 के आसपास गया था, उसके बाद गिर गया था। तो कहने का वजह है कि देखिए जो चार्ट है, अगर हम चार्ट के अनुसार बात करते हैं तो 600 का इसका बड़ा हर्डल है, इसके ऊपर स्टॉक नहीं जा रहा है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं डाबर इंडिया लिमिटेड में क्या करना चाहिए। देखिए कंपनी तो बड़ी है, लेकिन रेवेन्यू एक रेंज में ही है, 3000 करोड़ 3300 करोड़, और प्रॉफिट भी देखिए 400 करोड़ 500 करोड़ पिछले एक साल की बात करते हैं तो इसी तरह का रहा है, और शेयर भी 100 पॉइंट के बीच घूम रहा है दोस्तों, जबकि बाजार में बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो आगे भी इसी तरह का रह सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां, नई कंपनियां आ गई हैं एफएमसीजी की, जो प्रोडक्ट डाबर इंडिया के पास हैं तो नई कंपनी के द्वारा भी बेचे जा रहे हैं, सेल किया जा रहा है। तो इसीलिए रेवेन्यू भी देखिए ज़्यादा बढ़ा नहीं है, प्रॉफिट भी ज़्यादा नहीं बढ़ा है, और शेयर प्राइस भी एक रेंज में है। जो बुक वैल्यू है 53-54 का है, और 10 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। ये भी इसी तरह का रेंज में रह सकता है, तो हमारे अनुसार अवॉइड करना चाहिए, और शेयर प्राइस में तेज़ी आती है तो एग्जिट करना चाहिए दोस्तों। बड़ी कंपनी है इसीलिए शेयर प्राइस रखा है, तो आगे इसका बिजनेस रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तब इसमें तेज़ी आ सकती है, नहीं तो ये एक रेंज में ही घूमता हुआ नज़र आ सकता है शेयर प्राइस डाबर इंडिया लिमिटेड का। इस वक्त शेयर बाज़ार में तेज़ी बनी हुई है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाए तो अपना डिसीजन करें, फैसला करें कि हमको डाबर इंडिया में क्या करना है, जिनके पोर्टफोलियो में है। तो ये डाबर इंडिया का लेटेस्ट अपडेट है सीजन के हिसाब से। इस तरह के अपडेट के लिए, शेयर बाज़ार की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।